हेलो एवरीवन। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले, इसके नियमों को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये भूतकाल के किस समय को दर्शाता है। तो ध्यान दें इस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express a continued or ongoing action। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगातार और जारी एक्शन को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो कि पास्ट में या भूतकाल में चालू हुआ था, एंड इज कंटिन्यूड अंटिल समटाइम इन पास्ट, और ये भूतकाल में ही कुछ समय तक जारी रहा था। देयर विल बी ऑलवेज ए टाइम रेफरेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा समय का रेफरेंस दिया हुआ होगा, मीन्स टाइम रेफरेंस दिया हुआ होगा। जैसे कि फॉर ए फ्यू डेज, फॉर 10 months, फॉर 2 years, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2011, सिंस जनवरी आदि। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि कार्य या एक्शन भूतकाल में लगातार जारी रहा था। तो ये समय अवधि है जो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो अक्सर एक डाउट हम में आ जाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो इस एग्जाम्पल्स पे गौर करें जो आपके इस डाउट को क्लियर करेगा। एग्जाम्पल है, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल। ये एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है क्योंकि इसमें टाइम रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम कभी भी टाइम रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट वाक्य पे गौर करें, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। फॉर के बाद 20 days का आना ये हमें दर्शाता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब वाक्य में टाइम रेफरेंस दिया हुआ हो तो हमें ज्ञात होता है कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों पे गौर करने से पहले ये 3 बिंदु है जिन पे हमें फोकस करना है। पहला है कॉमन। कॉमन क्या बताता है कि आप पहले बीन लिखे, फिर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस भी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ फीचर्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है। और उसके बाद क्योंकि आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा, और आपको टाइम रेफरेंस देना है इसलिए फॉर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है। आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान दें। किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए और उसी वाक्य में समय के बाद से आए तो इससे हमें पता चलता है कि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तीसरा पहलू है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगा यूज हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। तो हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का लगाएंगे और वर्ब जो है हम कंटिन्यूअस का लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं
अब इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फॉर बीन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। मीन्स इसमें चाहे वो सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही आ सकते हैं। और इसके साथ हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि है हैड। हैड यूज़ करने का मैंने कारण बता रखा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी है और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो इसलिए हमने हैड यूज़ किया है। उसके बाद आप लोग बीन का प्रयोग करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीन लगाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि बीन के बाद आप वर्ब लगाएं, तो वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करना है। क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस भी है तो वर्ब आप कंटिन्यूस टेंस का लगाएंगे, और वर्ब के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, इसलिए आपने ऑब्जेक्ट को लगाया। और उसके बाद टाइम रेफरेंस के लिए आपने फॉर और सिंस का प्रयोग किया, और उसके बाद आपने समय को लिखा, फॉर सिंस प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यहाँ फॉर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है? फॉर हम अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 3 आवर्स, जबकि सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 3 o'clock। आगे उदाहरण पे ध्यान दें। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था और से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। एक बार फिर से आप उदाहरण पे ध्यान दें। ही आपने यूज़ किया, आप सब्जेक्ट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्योंकि इसमें एक ही नियम है सिंगुलर और प्लूरल का। उसके बाद आपने हैड यूज़ किया क्योंकि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस भी है, और उसके बाद आपने स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि बीन यूज़ करना है, बीन का प्रयोग किया। उसके बाद आपने लिखा प्लेइंग, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले है और उसके साथ आईएनजी, तो प्लेइंग हो गया। उसके बाद आपने लिखा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने मॉर्निंग से पहले सिंस का प्रयोग किया। मॉर्निंग से पहले सिंस का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय है और उसके आगे आप सिंस का प्रयोग ही करेंगे। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें नो, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है। इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। ये पहला वाला ही स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव सेंटेंस वाला ही स्ट्रक्चर है, बस इसमें नेगेटिविटी को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपने नॉट का प्रयोग किया है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है कि सब्जेक्ट लगाएं तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। तो आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी है, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड होता है, तो इसलिए आपने हैड यूज़ किया। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट यूज़ करना पड़ता है, तो आपने नॉट का प्रयोग कर लिया। फिर स्ट्रक्चर कहता है कि बीन लगा है, तो आपने बीन लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब लगाएं, तो फिर आपने वर्ब लगाया। तो वर्ब भी क्या लिखना है आपको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस भी है, और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ही वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका ऐसा कहता है। फॉर ऑब्जेक्ट के बाद आप फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम रेफरेंस देना जरूरी है।
एग्जाम्पल भी ध्यान दें। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था और से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव है स्ट्रक्चर में इसके स्ट्रक्चर में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के आगे जाने से सब्जेक्ट आपका पीछे आ गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और इसके बाद आप बीन यूज़ करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर और या सिंस प्लस टाइम रेफरेंस के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होता है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। रूल फर्स्ट क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड यूज़ किया है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी है और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, इनमें से कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीन लगाएंगे। फिर वर्ब आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस टेंस भी है और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आप तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद टाइम रेफरेंस के लिए फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे और अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल पे ध्यान दें। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपने वाक्य को क्वेश्चन मार्क से समाप्त किया। या हैड का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वाक्य आपका बनता है क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था क्वेश्चन मार्क। रहा था और से हमें पता चला कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। If you like the video, please hit the like button and subscribe us so that you can watch more videos from us. Thank you.